हेलो एवरीवन। अब हम नेक्स्ट नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए और वहां पे राइट हैंड साइड में कोई भी x का फंक्शन दिया जाए, दैट मीन्स q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q की वैल्यू फंक्शन ऑफ x हो सकती है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी इक्वेशन को हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा था वहां पे q की वैल्यू क्या डिफाइन की गई थी? 0 की गई थी। और इस केस में अगर आपको अपना आंसर लिखना है तो आपका आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। हमने CF निकालना सीख लिया है। दैट मीन्स हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए हम उसका CF इजीली निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ PI निकालना सीखना है। PI इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। दैट मीन्स हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालना सीखना होगा। ओके। पीआई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें अलग अलग फंक्शन के लिए फॉर्मूला पढ़ना होगा। जो हमारा सबसे पहला फंक्शन हम कंसीडर करने जा रहे हैं दैट इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दैट मीन्स जब भी आपको पीआई निकालना होगा तो ये हो जाएगा 1/fd e की पावर ax। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी फंक्शन e की पावर ax के टर्म में दिया जाए और आप उसका पीआई निकालने जा रहे हैं तो पीआई के अकॉर्डिंग जहां जहां पे d है आपको उसकी जगह पे a रखना होगा। व्हाट इज द a? a इज द e की पावर में जो भी यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी x के साथ में हम उसे कहते हैं a। तो ये हो जाएगा f e की पावर ax और आपकी e की पावर ax की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ध्यान रखिएगा पीआई निकालने से पहले e की पावर ax को हम यहाँ आगे लिखते हैं और जैसे ही आप उसको सॉल्व करके d की जगह पे a पुट कर दे रहे हैं तो वैसे ही ये वैल्यू आपका इनटू में आ जाएगी। अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज द डी। तो डी का मतलब आप सिर्फ इतना सा समझिए, जहां पर अभी तक हम एम रख रहे थे वहां पे पीआई निकालने के लिए हम एम की जगह पे क्या रखते हैं? डी। तो डी का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एम ही होगा। जब भी हम सी एफ निकालते हैं तो वहां पे हम एम वैल्यू का यूज करते हैं और जब भी हम पी आई निकालते हैं तो हम वहां पे डी का यूज करते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला था। अगर ई की पावर ए एक्स हमें दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? हमें डी की जगह पे ए पुट करना होगा। इसके सेकेंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे दिया गया था डी माइनस ए की पावर एन ई की पावर एक्स, अगर मैं इस रूल को यूज करूं और इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने कहा जहां जहां पे डी है वहां पे आप ए पुट करो, तो अगर आप यहाँ पे डी की जगह पे ए पुट करोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए की पावर एन और ई की पावर एक्स यहाँ पे हो जाएगा। दैट मीन्स हमें पता है ए माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 और 1/0 अगर हमने लिखा है तो वो हो जाएगा अनडिफाइंड। दैट मीन्स ये फॉर्मूला हम इसके लिए नहीं लगा सकते। अगर हमें इस तरह की कोई भी वैल्यू दी जाएगी तो इसके लिए आपको एक अलग सा फॉर्मूला दिया गया है कि अगर कहीं पे भी लिखा होगा 1/d माइनस ए की पावर एन ई की पावर ए एक्स, दैट मीन्स जहाँ पे भी d की जगह a रखने पे अगर 0 का टर्म आ जा रहा है नीचे तो आप वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा x की पावर n ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। अब हम आगे इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सिर्फ आपको दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं कि अगर कहीं पे भी हमें इस टर्म में दिया जाएगा तो जहाँ जहाँ डी होगा हम उसकी जगह पे ए पुट करेंगे और अगर डी की जगह ए पुट करने पे वैल्यू 0 आ रही है दैट मीन्स आपको इस तरह का दिया है तो आपको वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा एक्स की पावर एन ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किस फंक्शन की बात कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर मुझे राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया जाएगा तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हो जाए। हमें क्वेश्चन को 6 दिया गया है दैट इज d2y अपॉन dx2 प्लस 31dy अपॉन dx प्लस 240m इज इक्वल्स टू 272 e की पावर माइनस एक्स। आप चेक कर सकते हैं अब की बार राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 नहीं दी गई है। दैट मीन्स ये हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दी गई है। अगर आपको इक्वेशन नॉन होमोजीनियस भी दी गई है तो भी आपको CF पहले निकालना है क्योंकि हमारा आंसर होता है y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो हमने सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा विच इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 31m प्लस 240 इज इक्वल्स टू 0। हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या होता है? 0। आपको ये याद होगा, हम प्रीवियस वीडियो में ये सब पढ़ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके इसका आंसर निकालना होगा। अगर मैं यहाँ फैक्टराइजेशन करूंगी तो 31m को हम लिख सकते हैं 15m प्लस 16m।
आप इनको ऐड करेंगे तो फिर से 31m हो जाएगा, और जब भी आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 240। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग के दो टर्म में m कॉमन लिया, तो ये हो गया m प्लस 15। नेक्स्ट के दो टर्म में मैंने 16 कॉमन लिया, तो यहाँ पे भी हमें मिल गया m प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। पूरे में मुझे m प्लस 15 कॉमन मिला, तो मैंने m प्लस 15 को बाहर लिख लिया, और मुझे यहाँ पे मिल गया m प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, राइट। दैट मीन्स हमें m की दो वैल्यूज मिलेगी। m की पहली वैल्यू हो जाएगी -15 और m की दूसरी वैल्यू हो जाएगी -16। हमें m की दो वैल्यूज मिल रही हैं और दोनों वैल्यूज डिस्टिंग्विश हैं, दैट मीन्स अलग अलग और यूनिक दी गई है, तो उस केस में हमारा CF हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये CF y नहीं होगा, क्योंकि ये हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दी गई है। CF की वैल्यू हो जाएगी आपकी C1 e की पावर -15x, पहली वैल्यू मैंने -15 लिया, प्लस C2 e की पावर -16x, ये हुआ हमारा CF। अब हम आते हैं पीआई निकालने में, जो हमें अभी मेन पढ़ना था। अगर आप पीआई निकालने जा रहे हो, तो पीआई निकालने के लिए जो भी आपने यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी है, आपको इसको डी के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, और यहाँ पे आपको 1 अपॉन करके लिखना होगा। तो पीआई के लिए मैंने लिखा 1 अपॉन m की जगह पे मैं कैपिटल D यूज करने जा रही हूँ, दैट इज d स्क्वायर प्लस 31d प्लस 240, राइट। और जो भी आपकी इक्वल में वैल्यू दी गई थी, दैट मीन्स जो भी आपको राइट हैंड साइड में वैल्यू दी गई थी, वो राइट हैंड साइड की वैल्यू को आप एज इट इज यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, दैट इज 272 e की पावर -x। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी कांस्टेंट वैल्यू है आप उसको आगे कर दीजिए। हमें कांस्टेंट वैल्यू दी गई थी 272, दैट मीन्स हमें 272 को सॉल्व नहीं करना है, हमने उस वैल्यू को आगे कर दिया, और यहाँ पे हमें मिला d स्क्वायर प्लस 31d प्लस 240, और यहाँ पे ब्रैकेट में सिर्फ मिला e की पावर -6। आप ध्यान रखिएगा, आपका पीआई तब तक नहीं निकलेगा जब तक यहाँ पे आपको d मिल रहा है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे किसी भी तरह को सॉल्व करके d को हटाना होगा। ओके, हमने पढ़ा था कि जब भी हम एक्सपोनेंशियल के लिए सॉल्व करते हैं, तो जहाँ जहाँ पे d होता है वहाँ पे हमें क्या पुट करना होता है, a। एंड व्हाट इज a? e की पावर ax से अगर आप कंपेयर करोगे e की पावर -x को, तो आपको मिलेगा a की वैल्यू क्या है, -1। दैट मीन्स जहाँ जहाँ पे d है वहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा, -1, और हमें चेक करना होगा क्या नीचे की तरफ हमें 0 तो नहीं मिल रहा है। वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, दैट इज 272, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन d की जगह पे मैंने रख दिया -1, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 31, ये हो जाएगा -1 प्लस 242। जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे तो e की पावर -x अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 272 e की पावर -x, राइट। और नीचे -1 का स्क्वायर किया तो 1, ये हो जाएगा -31 प्लस 240। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 272 e की पावर -x डिवाइडेड बाय 210। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट मीन्स 272 और 210 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 136 डिवाइडेड बाई 105 e की पावर -x। दिस इज पीआई। और हमें पता है हमारा फाइनल आंसर क्या होता है, फाइनल आंसर होता है हमारा CF प्लस पीआई। तो इसके लिए हमें फाइनल आंसर कुछ ये मिलेगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू CF प्लस पीआई। हमने जो भी CF और PI की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे पुट करते हैं। CF की वैल्यू थी हमारी C1 e की पावर -15x प्लस C2 e की पावर -16x, और हमारी PI की वैल्यू आई है 136 डिवाइडेड बाई 105 e की पावर -x। दिस इज योर आंसर। दैट मीन्स सबसे पहले आप उसका CF निकालिए, और CF निकालने के बाद तब आप उसका PI निकालेंगे। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि इस रूल में अब हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फिर से पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज m स्क्वायर प्लस 3m प्लस m, 3m प्लस m करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4m, और जब भी आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा।
फर्स्ट की 2 वैल्यू से हम m कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 3 और लास्ट की 2 वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स हमने सिर्फ यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी हमें मिलेगा m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स पूरे में m प्लस 3 कॉमन है तो ये हो जाएगा m प्लस 3 m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमें m की 2 वैल्यूज मिलेगी, m की वैल्यू हो जाएगी -3 -1। आप -1 को भी पहले लिख सकते हैं, आपके आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स हमने CF निकाला, CF की वैल्यू हो जाएगी हमारी C1 e की पावर -3x और दूसरी वैल्यू थी -1 तो ये हो जाएगा C2 e की पावर -x। हम CF पूरा निकाल चुके हैं। अब हम नेक्स्ट फिर से निकालने जा रहे हैं पीआई निकालने के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो भी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे हैं वहाँ पे सिर्फ m को आप d से रिप्लेस कर दीजिए। जब मैंने यहाँ पे m को d से रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 और जो भी आपके इक्वल में दिया था, इक्वल में लिखा हुआ था e की पावर -3x तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया e की पावर -3। अब जब आप इसको रफ में चेक करेंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जहाँ जहाँ पे d है उसकी जगह पे आपको a पुट करना है। और फिर से अगर मैं कंपेयर करूँ e की पावर -3x को e की पावर ax से तो हमारे a की वैल्यू क्या हो गई, हमारी a की वैल्यू हो जाएगी -3, राइट। अब हम फिर से वैल्यू पुट करने जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे d था वहाँ वहाँ पे -3 पुट करिए। ओके, जब आपने ये वैल्यू पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, -3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 3 और यहाँ पे इंटू में आ जाएगा e की पावर -3x, राइट। हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा e की पावर -3x डिवाइडेड बाई -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये हो जाएगा -12 प्लस 3। आप चेक कर सकते हैं आपको नीचे वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि अगर आपको नीचे वैल्यू 0 मिल रही है तो उसको सॉल्व करने का तरीका चेंज होगा। दैट मीन्स ये जो पीआई हमने निकाला है हम इस तरह से पीआई नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या मिल रही है, 0। और अगर हम 0 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड मिलेगा और पीआई की वैल्यू हम अनडिफाइंड नहीं लिख सकते हैं। तो इस केस में जब हमें नीचे की वैल्यू 0 मिल रही है तो हम पीआई को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखने जा रहे हैं। दैट मीन्स हम इसी क्वेश्चन में पीआई निकालने जा रहे हैं। पीआई के लिए मैंने फिर से लिखा जो मैंने अभी लिखा हुआ था, दैट इज 1 अपॉन ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3। जैसे मैं पीछे पीआई निकाल रही थी एज इट इज मैंने वैसे ही लिखा है, बट इसको सॉल्व करने के लिए मैंने तरीका थोड़ा सा चेंज किया। मैंने कहा जो आपने वहाँ पे फैक्टर निकाला था, मैंने वहाँ पे निकाला था, आपको शायद ध्यान होगा, मैंने लिखा था m+1 m+3, राइट। तो यहाँ पे भी आप वही लिखिए। यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा d+3, m की जगह पे सिर्फ d यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया d+1 और ये हो जाएगा e की पावर -3x। आप चेक कर सकते हो इन दोनों में कोई एक वैल्यू होगी जो 0 दे रही होगी। कौन सी वैल्यू 0 दे रही है, अगर मैं यहाँ d की वैल्यू -3 लिखूंगी तो -3 + 1 दैट इज -2, बट अगर मैं यहाँ पे d की वैल्यू -3 लिखूंगी तो वो 0 दे रहा है हमें। तो जो वैल्यू आपको 0 दे रही है d की, आप उसको बाहर रख दीजिए। मैंने d+3 को बाहर रख दिया और अंदर ब्रैकेट में मैंने किसको रखा, d+1 e की पावर -3x। ओके, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने d+3 को एज इट इज बाहर कर दिया और यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ d था वहाँ पे क्या पुट कर दिया, -3। तो ये हो जाएगा -3 + 1 और ये वैल्यू ऊपर हो जाएगी, दैट इज -3x। इट इज अगेन इक्वल्स टू 1 अपॉन d+3, ये हो जाएगा आपका e की पावर -3x डिवाइडेड बाई -2। आपको पता है 1 अपॉन -2 कांस्टेंट है, हम उस वैल्यू को बाहर कर सकते हैं तो ये हो जाएगा -1/2 1 अपॉन d+3 और यहाँ पे आएगा e की पावर -3x। हमने फॉर्मूला कुछ ये पढ़ा था कि अगर मुझे कहीं पे भी दिया जाए 1 अपॉन d माइनस ए की होल पावर n और यहाँ पे लिखा हो e की पावर x, ध्यान रखिएगा अगर यहाँ माइनस ए है तो यहाँ पे प्लस ए होगा और अगर यहाँ प्लस ए है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस ए। तो ये फॉर्मूला होता है x की पावर n, e की पावर जो दिया गया है एज इट इज डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, जहाँ पे n का मतलब है इसकी होल पावर। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा -1/2, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी x की पावर n और n की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 1। यहाँ पे आप चेक करोगे पावर क्या होगी, 1
ई की पावर में जो दिया गया था उसको एज इट इज किया और नीचे मैंने क्या कर दिया फैक्टोरियल 1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू -1/2 एक्स ई की पावर -3x, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 1 ही होती है। दैट मीन्स हमें आंसर मिलेगा y इज इक्वल्स टू सी एफ की वैल्यू थी c1 ई की पावर -3x प्लस C2 ई की पावर -x प्लस PI, और PI की वैल्यू क्या है, -1/2 x ई की पावर -3x। ये होगा आपका आंसर। सो इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करना सीख लिया है। अब आपको इसके अलावा कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं दिया जाएगा। जो भी दिया जाएगा आप ये 2 रूल अप्लाई करके उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।